नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल आस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले न डालते अभी तक की हेडलाइंस पर। मावली के जैन मंदिर में चोरी की वारदात, 3 स्वर्ण कलश चुरा ले गए चोर। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, गांधी परिवार पर ईडी कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध। दुलावतों का गुड़ा पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। और ग्राम पंचायत बलीचा को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, अधिसूचना वापसी की मांग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जैन मंदिर में हुई चोरी की। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। ताजा मामला मावली स्थित जैन मंदिर का है, जहां गत रात्रि अज्ञात चोर मंदिर की छत से 3 स्वर्ण कलश चुरा कर ले गए। सुबह जब स्थानीय व्यापारी रोशनलाल ने अपनी दुकान खोली तो उनकी नजर मंदिर की ओर गई, जहां उन्होंने देखा कि मंदिर के ऊपर लगे 3 सोने के कलश गायब है। इस घटना की जानकारी तुरंत जैन समाज के लोगों को दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में समाज जन एकत्रित होकर मावली थाने पहुंचे और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने सहित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे 2 दिन पूर्व मावली गांव स्थित हनुमान मंदिर में भी चोरी की वारदात हुई थी। इसके अलावा रेगर मोहल्ले में भी दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। लगातार हो रही चोरियों ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया और क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। अच्छा, आपको नाम कहिए? रोशनलाल। अच्छा, ये चोरी किस तरह मालूम पड़ी आपने? तो सी वो नजर दी थी जो हमें नजर आई कि अच्छा, सुबह आप दुकान खोली? हाँ, और नजर पड़ी आपकी? नजर पड़ी बच्चे आपका की दो कहीं तो हाँ जब अंधुगढ़ साहब बना ने क्यों कि कब हटे तो सब है ही नहीं, तीन ही दी है ही कोई नहीं, वो बैठे ऊपर है कहीं कहीं प्रज्ञा दी है। कई आइटम ऊपर तीन ही कलश है, कंडा बने तो कहाँ कलश? कलश सोना है ऊपर है जो अगर जोड़ जाने। अच्छा, बच्चे आप समाज वाला ने सूचना दी, समाज वाला एकत्रित हुए, बच्चे थाना में रिपोर्ट दी। हाँ। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सविना स्थित आयकर कार्यालय के बाहर किया गया, जहां उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी ने एकजुट होकर ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं पर चार्जशीट दाखिल करने का विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कसुरलाल चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारी विचारधारा पर सीधा हमला है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। गांधी परिवार ने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की और गांधी परिवार के समर्थन में एकजुटता दिखाई। जिस ढंग से ये ईडी और छापे डाले जा रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ये कोई शोभनीय कार्य नहीं हो रहा है। इन घटनाओं से कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो रही है, कांग्रेस का हर नेता हर कार्यकर्ता मजबूत हो रहा है। आपको अगर पता ही करना है तो जो आपकी गायें जा रही है, जिसके लिए राजकुमार रोज जी सांसद जी ने ऑब्जेक्शन उठाया, वहाँ आप बात करें ना, आप गौ हत्या की बात हो रही है, वहाँ तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे और छापे डाल के डरा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का हर नेता के साथ जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, कोई डर की बात नहीं है। ऐसे छापों से ना पहले राहुल जी डरे थे ना अब डरे हैं, और पूरे देश की जनता उनके साथ है। आज हम शहर और जिला और देहात का अध्यक्ष के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में, और हमारी अभी मैडम आई है प्रति जी सक्तावत, एमएलए विधायक पूर्व, और हम सभी मिलकर के जो ईडी द्वारा हमारे हेलाड के मामले में बार बार उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है और हमारे नेताओं को डराया जा रहा है।
इस तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हम सड़कों पे उतर जाएंगे, अगर हमको जेल भरनी होगी तो जेल भी भरेंगे, लेकिन इस तरह से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। ये जो तानाशाही सरकार है, इस तरह की जो गुंडागिर्दी कर रही है, जो भी हमारा कोई कार्यकर्ता आगे आता है, हमारे यहाँ पर सागवाड़ा के अंदर में वो खोडनिया जी है, उनके यहाँ पर भी ईडी के छापे पड़वा दिए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। कल परसों हमारे खाचरेवा जी के वहाँ मिला, खाचरेवा जी साहब घूम रहे हैं, वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिला। तो ये देखते हैं कि हमारा कार्यकर्ता डर जाएगा। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का डरने वाला नहीं है और सड़कों पे उतर जाएगा, इनको जवाब देगा। आने वाला समय इनके बहुत खतरनाक हो रहा है, इसलिए ये बार बार मतलब अपनी होशियारी लगा रहे हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाव डाल करके और ये ईडी के छापे डाले जा रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे डलवाने जा रहे हैं। कभी तो पुलिस वालों को आगे कर देते, कभी किसी को आगे कर देते। ये एक तानाशाही सरकार नहीं चल पाएगी। और जो गुंडा है, मोदी और ये शाह दोनों गुंडे हैं। ये दोनों गुंडे, अमित शाह की तो क्या स्थिति है जो आपको सबको मालूम है कि अहमदाबाद में इसको तड़ीपार किया हुआ था। ऐसे आदमी को गृह मंत्री बना रखा है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनकी हमेशा के लिए इनको खत्म कर देंगे। ये हमारे कांग्रेस का वो नारा है। हम सभी एकजुटता होकर के आने वाले चुनाव में हम सब जीतेंगे, कांग्रेस विजय होगी और ये मुक्की खा के जाएंगे। जो आप केंद्र की जो तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी यूपीए की चेयरमैन आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर रही है और नोटिस दे रही है, जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक हमारे नेताओं के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, वो इस देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी चुप नहीं रहेंगे। न तो जैसे राहुल गांधी जी का नारा है कि डरो मत, जिस तरह से आप आज पूरे भारत में और राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज हम केंद्र सरकार के द्वारा जो आयकर विभाग का जो कार्यालय, हम उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मोदी अपनी जो तानाशाही अगर कर रहा है तो आने वाले दिनों में मोदी को ये देश की जनता उखाड़ के फेंकी। और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी, सीबीआई का इस्तेमाल ले लो, ईडी का ले लो और अन्य जो सरकारी केंद्र की जो एजेंसियों के द्वारा हमारे नेताओं के ऊपर जो दबाव बना रहा है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहाँ ईडी का छापा ले लो, हमारे प्रताप सिंह जी, अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रताप सिंह जी के ऊपर जिस तरह से ईडी ने दबाव बना के उनके अंदर मकान पर जो छापामारी करी है। तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, केंद्र सरकार को और राजस्थान सरकार को कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ना तो कभी डरेंगे और ना ही कभी डरे हैं और ना ही कभी डरेंगे। इसलिए अपनी हठधर्मी छोड़ दे और कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाना छोड़ दे। उदयपुर जिले के दुलावतों का गुड़ा और माताजी का खेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि दुलावतों का गुड़ा को अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगामी सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि 12 फरवरी 2025 को उन्होंने कड़िया पंचायत से अलग होकर दुलावतों का गुड़ा को नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में वे जिस कड़िया पंचायत के अंतर्गत आते हैं उसका मुख्यालय उनके गाँव से 12 किलोमीटर दूर है, जिससे प्रशासनिक कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि वह कई छोटे छोटे टीले, जंगलों और पहाड़ियों के बीच में बसे हुए हैं। आवागमन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नज़दीकी गांवों को उनके साथ जोड़कर नई पंचायत बनाई जा सकती है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा नहीं किया जा रहा। यदि उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे गोगुंदा तहसील की किसी समीपवर्ती पंचायत में शामिल होने की भी मांग करेंगे, ताकि उन्हें टीएसपी क्षेत्र का लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं हिम्मत सिंह दुलावत, हम सभी दुलावतों गुड़ा और माताजी का खेड़ा के जो ग्रामवासी है वो आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को। हमने पहले भी 12 फरवरी को ज्ञापन दिया था और उस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। आज हम फिर से आएंगे। हमें यूँ कहा गया कि आपके 1630 की आबादी और आपकी पंचायत नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हमारे पास के गांव हमको कोई लेने को तैयार नहीं है।
हमारे जो गड़िया पंचायत वो हमारे वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, तो फिर हमारी पंचायत नहीं बनेगी तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। आज मतलब इतने 75 सालों बाद भी गांव में पगडंडी रास्ते हैं, तो लोग कितने परेशान हैं उसको अगर मतलब यूँ आपको कैसे बयां करें, हम हमारे भी समझ से परे है ये चीज़। क्या कदम रहेगा आगे आपका? हमारा मुख्य कदम यही है, अगर हमारी पंचायत को अलग नहीं बनाया जाता है तो आज ही हमारे सब ग्रामवासियों ने डिसीजन लेके आने वाले हर एक चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और उसकी शुरुआत आज से ही है। अगर हमारी पंचायत अलग नहीं बनती है तो कोई भी जनप्रतिनिधि और दोनों पार्टियां या कोई भी पार्टियां हैं हम उनको हमारे गांव में आने नहीं देंगे, ये हमारा स्पष्ट आश्वासन है। ये है सर, हम आज कड़िया पंचायत से दुलातोगुड़ा से हम सभी गांववासी 800 के आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सरकार को जगाने के लिए कि हम कितने लोग पिछड़े हुए हैं। हमारा गांव जो है पंचायत कड़िया से करीबन 10 किलोमीटर अंदर है। हमारे लोग वहाँ पे एक आधार कार्ड लेके कोई भी योजना आती है उसके लिए जाता है तो उसको कहता है सर्वर नहीं आ रहा है। इस तरह से वहाँ पे हम पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। पैदल पैदल जाता है, पैदल पैदल आता है, कुछ होता नहीं है। हमारी यही मांग है, हम पंचायत बनाने के लिए आए हैं और ये हमारा जो जनजाति बाहुल क्षेत्र है इसके अंदर सबसे ज़्यादा भील जाति की जनसंख्या है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी साहब से ये निवेदन करते हैं कि इसके अंदर पहाड़ी के अंदर जो बसा हुआ गांव है, एक तरफ तो तेर का मंगरा है बहुत बड़ा और एक तरफ मैरा की गुफा के बहुत बड़े पहाड़ है, उसके बीच में हमारा गांव बसा हुआ है। पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण वहाँ पे हर चीज़ की दुखदायी स्थिति है। अगर आज़ादी से पहले का गांव देखना हो तो आप सभी मीडिया कर्मी से, प्रशासन से सबसे निवेदन है, आप हमारे गांव में पधारिए। हम आज़ादी से पहले का गांव हमारा गांव बताएंगे। हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे 0 विकास हुआ है। हम लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि हमारी नई पंचायत बनाई जाए। कैसे भी करके जो भी करना पड़े सरकार को, जो भी राजनेताओं से मेरा निवेदन है कि आप कैसे भी करके हमारी गाँव पंचायत बनाई जाए। हमारी मई मांगी है, TSP पंचायत बनाई जाए। हाँ जी सर, अभी हमारी ग्राम पंचायत कड़िया है जो हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है। कलेक्टर साहब जो जगह जगह चौपाल करते हैं, रात्रि चौपाल एक बार हमारे गांव में करें, उनको मालूम चलेगा कि आज़ादी से पहले का भारत कैसा था। ये हम बताने के लिए आज सब बार ये सरकार को बताने के लिए आए हैं। ढोल बजा रहे हैं, तरकारी सरकार को मालूम चलेगा, हमारी भी फरियाद सुनी जावे ताकि सरकार हमारों को कुछ पंचायत की नव गठित करके हम लोगों को राहत प्रदान करे। हमारे आज मेरा नाम गोपाल पालीवाल, दुलातोगुड़ा। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556।
पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294249311। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट,
हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर निगम उदयपुर की सीमा में प्रस्तावित विस्तार के विरोध में ग्राम बलीचा के सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना सहमति के ग्राम पंचायत को नगर निगम की सीमा में शामिल कर दिया गया, जो पूरी तरह से जन विरोधी निर्णय है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 30 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना में ग्राम बलीचा को नगर निगम के वार्डों में शामिल करने का प्रस्ताव जनभावनाओं के विरुद्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो ग्राम पंचायत से परामर्श लिया गया और न ही ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त की गई है। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि बलीचा टीएसपी क्षेत्र में आता है और पिछले 15 वर्षों से इस दर्जे का लाभ पाकर क्षेत्र के कई युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पा भी चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नगर निगम के तहत आने पर ग्रामीण जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। खेती, पशुपालन, गोबर डालने जैसे पारंपरिक कार्य भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा मकानों और दुकानों पर अनावश्यक टैक्स लागू होंगे, जिससे गरीब किसान, मजदूर, SC, ST व OBC वर्ग को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम बलीचा को नगर निगम की सीमा से बाहर नहीं रखा गया तो वे आंदोलन और अनशन जैसे कदम उठाने पर बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि इस पूरी स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरी प्रशासन और सरकार से एक ही मांग है कि हमारे जो ग्राम पंचायत बलीचा है वो पहले ग्राम पंचायत थी, लेकिन अभी जो नगर निगम के जो पुनर्गठन हुए हैं उसमें हमारी पंचायत को भी सम्मिलित कर दी गई है। तो हमारे सब गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे विधायक साहब महोदय जी को, फूल सिंह जी को भी हमने ज्ञापन दिया है और आज पहले भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जिलाधीश कार्यालय में कलेक्टर साहब को भी पहले हमने ज्ञापन दिया है और आज सब गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो एक बार पुनः हमारे कलेक्टर महोदय साहब से और सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत ही चाहिए, हमारे को निगम में हमारे को नहीं जाना। ये मेरे गांव वालों की पूरी मांग है और आज हम सब मिल कर के जिला कलेक्टर साहब महोदय जी को हम एक ज्ञापन देने आए हैं और इनको हम सूचना दे रहे हैं कि भाई हमारी जो मांग है उसको पूरी की जाए। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जो पंचायत है, अगर वो दूसरी पंचायतों को अलग करने की बात चल रही है कि हमारे जो TSP एरिया है उसमें वो हमारे TSP जो लाभ मिल रहा वो बंद हो जाएगा और इसमें निगम में आने के बाद बहुत से हमारे जो है काम के करने में हमारे को दिक्कत आएगी। इसलिए हमारे पंचायत अगर है तो पंचायत में छोटे मोटे काम हम सब मिल करके वहाँ हाथों हाथ हमारा काम हो जाता है। मेरा प्रशासन से और सरकार से और हमारे उदयपुर जिला कलेक्टर स्थित DOIT परिसर में आज मासिक जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी ने की, जबकि जिला कलेक्टर नमित मेहता भी जन सुनवाई में उपस्थित रहे। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे, जिन्होंने विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष रखा। आयुक्त केवल रमाणी और कलेक्टर मेहता ने एक एक परिवादी से उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।